आप इनका क्या ऑर्डर दिए अच्छा महिला सुरक्षा पार्षद है और ये जो आपका आता है ये कौन सी लोकेशन? आप हमारे थाना प्रभारी हम जनाएंगे अच्छा ये आपको कौन सा है? छुट्टी है क्या कैसे मतलब ये तो आवा पड़ जाएगा 20 से। अरे आईडी पीछे करो, आईडी पीछे कर लो। मैडम थोड़ा फेस इसका रखो। तो मैं आदरणीय महापौर मैडम का, पार्षद मैडम का, सभी मीडिया बंधुओं का एवं इस परिसर में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। मैडम भोपाल पुलिस कमिश्नरेट महिला थाना की तरफ से हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मैडम आपने नेक्स्ट ये मैडम इसमें हमारे पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग में स्टाफ के साथ साथ जो स्वयंसेवी संस्था है उन्होंने भी ट्रेनिंग दी। जैसे अभी हमारे बीच में गौरवी से बैठी हुई हैं मैडम और बाकी अन्य से स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आए हैं, तो उन लोगों ने मिलकर ये ट्रेनिंग करी। साइकोलॉजिस्ट ने ट्रेनिंग दी थी कि किस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाए, पूछताछ कैसे की जाए, अच्छा और मतलब एक जो संतुष्टिकारक व्यवहार क्या होता है, क्योंकि पुलिस के व्यवहार की बहुत शिकायतें आती हैं, इसलिए इसको हमने दूर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट मैम, इसके साथ साथ हमने इसको एक तरह से सरल व्यवहार निर्मित करने के लिए मानवीय मूल्यों को भी यहाँ पे रखा है कि अगर त्यौहार है तो चाहे एक दिन बाद पर महिलाएं भी ये त्यौहार यहाँ की जो स्टाफ है वो मनाएं, तो उस तरह से ये रहा। नेक्स्ट हमारी ये सब इंस्पेक्टर की गोद भराई करनी थी, तो यहाँ पे महिला कर्मचारियों ने ही उसको मिलके उसकी गोद भराई की थी, तो जिसका बड़ा अच्छा। तो क्या है कि हम भी अपने जो मानवीय मूल्य है उन्हें आगे बढ़ाएं ताकि हम जनता के साथ जुड़ाव पैदा कर सकें। नेक्स्ट ये बर्थडे भी हम मनाते हैं सब कर्मचारियों का एक साथ मिलकर। नेक्स्ट ये मैडम ऊर्जा हेल्थ टेस्ट का वो है जी, निश्चित ही कपूर साहब से चर्चा हुई थी और आपका आग्रह था कि एक बार हम महिला थाने में आकर और निरीक्षण कर ले। वैसे इस महिला थाने में आकर तो ये लगा ही नहीं कि कहीं कोई कमियां हैं। इतना व्यवस्थित और हर एक विभाग को इन्होंने व्यवस्थित रखा है। भोपाल की जनता को जितना सुविधा दे सकते हैं महिला थाने में, उससे ज़्यादा इन्होंने सुविधाओं की व्यवस्था की है। लेकिन भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है कि परिवार अपने घरों में रहे, परिवार में कोई ऐसा अभद्रता ना हो कि हमें महिला थाने की जरूरत पड़े। मैं तो बहुत भोपाल की जनता से हर एक विधा में एक ही अपील करती हूँ कि हम परिवार के साथ रहकर, परिवार को यदि हमें जिम्मेदारी मिली है तो हम अपनी जिम्मेदारियों को निष्पक्ष रूप से निभाएंगे, तो हमें महिला थाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर मैंने आकर देखा कि कुछ केस यदि आ भी गए हैं तो यहाँ पर हमारे एनजीओ के माध्यम से कई काउंसलर भी आए हुए हैं, क्योंकि हर एक बहन हमारी यही चाहती है कि किसी का परिवार ना टूटे और वो समझाइश करके परिवारों को खुशहाली में बदलना चाहती है। महिला सुरक्षा की आप बात करें, लोग वर्षों में कई बार छेड़खानी के लिए शिकायतें आती हैं। जो लोग बस में जो छेड़खानी की शिकायत आई है, आपने देखा होगा कैमरा लगा हुआ था तो उन पर फिर तुरंत कार्रवाई होगी। बसों में कैमरे इसीलिए लगाए हैं कि यदि कहीं कोई गतिविधि महिलाओं के साथ या किसी के भी साथ होती है तो उस पर हम तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं।
मैडम बरसात चूंकि आ चुकी है और नाले नालियां हैं जो कि कई बार भर रहे हैं अभी, मतलब समय से साफ सफाई नहीं हुई बरसात के पहले। अभी ये मंजर ये देखने को मिलता है कि कई स्थान कई क्षेत्र डूब क्षेत्र में जाते हैं। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगी, एक मिनट आपको बताना चाहूंगी, 15 मई से हमारे नालों की सफाई हो रही है। भोपाल एक छोटा सा शहर नहीं है, भोपाल व्यापक शहर है और भोपाल में लगभग 70 बड़े नाले हैं यदि उनको वार्ड वाइज देखा जाए तो। और यदि 2-3 वार्डों को मिलाए तो लगभग 40 से 45 बड़े नाले हैं जिनको जेसीबी और पोकलर से सफाई करने में 8-10 दिन लग जाता है। और भोपाल में बराबर सफाई अभियान चला है, सफाई हुई है, लेकिन भोपाल की जनता एक बार सफाई होने के बाद उसको सफाई में तब्दील नहीं रहने देती। उसमें ही नाले की सफाई होती है और जनता ही उसमें कचरा डाल जाती है, इसलिए नाले दोबारा से गंदे हो जाते हैं। मैडम ये बरसात आती है, मैडम बरसात आती है और नालों की सफाई हो रही है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन अगर ये साल भर अगर इसी तरीके से काम किया जाए तो ये जो नौबत बनती है बरसात के समय, देखिए समय समय पर नालों की सफाई होती है, गर्मियों में भी नालों की सफाई होती है, बारिश आने के पहले भी नालों की सफाई होती है। और मलबा उठाने की आप बात कर रहे हैं तो मलबा भी उठाया जाता है, लेकिन मलबा लोग ये कहते हैं कि नाले में से कचरा निकाला और तुरंत उठा ले, बारिश के पहले उसको सूखने का टाइम देते हैं और उसके बाद बराबर उसको उठाया जाता है। मैम जर्जर भवनों को लेकर, जर्जर बिल्डिंग को लेकर नगरीय निकाय विभाग ने एक सीमा तय की थी कि सभी शहरों में जर्जर भवन को चिन्हांकित किया जाए और उनको डिसमेंटल कर फिर दोबारा नए भवन बनाए जाए। नगर निगम भोपाल में देखने को मिलता है कई जगह बिल्डिंगें बनी हुई हैं। भोपाल में शासकीय भवन जो है जिन पर अधिकार नगर निगम का है उनको तोड़ने के लिए चिन्हित कर दिया गया, उनको कई जगह तोड़े भी गए। बीडीए और हाउसिंग बोर्ड को भी पत्र दिए गए, बीडीए की जो जर्जर भवन था उसको भी तोड़ा गया। और जो प्राइवेट मकान जिसके बने हुए हैं या ओवरहेड टैंक जहाँ पर भी कॉलोनी में बने हुए हैं, जहाँ पर भी जर्जर स्थिति में है, उस संबंधित को वहाँ भोपाल नगर निगम के द्वारा नोटिस भी दिया गया कि आप ये खाली करवाएं। जनता कॉलोनी से बड़ा आज तक खाली भोपाल हाउसिंग बोर्ड की जनता कॉलोनी पूरी तरह से जर्जर है, उसको पिछली बार भी तोड़ने का प्रयास किया गया। और वहाँ जो लोग रहते थे, लीगल तौर पर रहते थे, उनको दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया गया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर हट रहे नहीं है और उसके कारण वो लोग जबरदस्ती वहाँ रह रहे हैं, इसके कारण वहाँ तोड़ने का। नगर निगम ने जिन बिल्डिंगों जिन भवनों को चिन्हांकित किया है नगर निगम में, क्या वो बिल्डिंग कब से उन पर डिसमेंटल? तो आप तो लाचार पूरे नगर निगम, नगर निगम लाचार नहीं है, नगर निगम पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है और कुछ असामाजिक तत्व हैं जो काम करने में बाधा डालते हैं, उस पर भी अब कड़ी कार्रवाई। चलिए बात